एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। फिर हम टीचर क्यू को देखते हैं। टीचर क्यू को बताती है इस फैक्ट्री के बारे में। इस फैक्ट्री ओनर ने ज़मीन भाड़े पर लेकर यह फैक्ट्री खड़ी की। 1 साल बाद उसने भाड़ा देना बंद कर दिया, जबकि ये फैक्ट्री तभी भी चल रही थी। जब 3 महीने का रेंट नहीं दिया तब उसने ये फैक्ट्री बंद कर दी। ना उसे भाड़ा देना है, ना ये जगह छोड़नी है, और ओनर जो है उन्हें सू करना चाहता है। ये सुन के क्यों कहता है कि ये तो बहुत अजीब है। फिर टीचर बोलते हैं कि हाँ अजीब है, भाड़ा नहीं दे सकता तो जगह छोड़ दे, ऐसे लैंड ओनर को मुसीबत में डालने की क्या ज़रूरत है। फिर क्यों बोलता है कि मिस्टर बेन भी ना बहुत अजीब है, उन्होंने तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा है। फिर टीचर बोलती है कि अब तुम भी शुरू मत हो जाओ, तुम्हें भी ऐसा लगता है ना कि ये केस मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। फिर क्यों बोलता है कि ओए, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि उन्हें तुम्हारी चिंता क्यों नहीं है। यह सुन के ना टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर वो कुछ सोच के क्यू को बोलती है कि उन्होंने मुझसे कहा है मैं जब भी यहाँ आऊँ उन्हें इन्फॉर्म करूँ और कभी भी अकेले ना आऊँ। फिर टीचर क्यू से पूछती है कि क्या इसे चिंता कहना नहीं कहते। ये कह के वहाँ से चली जाती हैं। क्यू बोलता है कि ओह, तो तुमने उनके कहने पे मुझे यहाँ पे बुलाया। फिर वो टीचर को कहता है कि अब रुको मेरे लिए। फिर टीचर बोलती है कि यह ज़मीन 3 एकड़ की है, कितना कुछ किया जा सकता है यहाँ पे। इस लालची फैक्ट्री ओनर के कारण कोई भी फ़ायदा उठा ही नहीं पा रहा इस लैंड का। फिर क्यों बोलता है कि ऐसे हमने उसे जगह छोड़ने का नोटिस तो भेजा है ना, तो फिर हम आज यहाँ पे क्यों आए हैं। ये सुन के टीचर कहती है कि मुझे देखना है कि वो यहाँ पे कर क्या रहा है। फिर टीचर उस जगह की फ़ोटो खींचने लग जाती है, और इसी बीच ना टीचर को वहाँ पे ना बेंसर का कॉल आ जाता है। तो टीचर उस कॉल को देखने लग जाती है, उठा नहीं रही होती है। तो क्यों कहता है कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, उठाओगी नहीं। तो टीचर क्यू की तरफ देखते हुए फ़ोन को उठा लेती है और उस कॉल को उठाते कहती है कि टीचर बोल रही हूँ, मैं ज़रा बिज़ी हूँ, कुछ काम था आपको। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त है तो क्या हम शाम को मिल सकते हैं, तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ आ जाऊँगा। ये सुन के टीचर कहती है कि कोई ज़रूरी काम नहीं है तो फिर मैं फ़ोन रखती हूँ, अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। और ये सारी चीज़ें देख के तो क्यों थोड़ा स्माइल करने लग जाता है और टीचर से कहता है कि क्या तुम्हारा मिस्टर बेन के साथ झगड़ा हुआ, मेरा ना गला ख़राब है, ऊपर से यहाँ पे बारिश भी हो रही है, तो अगर बारिश की आवाज़ आपको आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर क्यों बोलता है कि कल तुम जो डिनर पे गई थी वहाँ पर कुछ भी हुआ है तो मुझे बता सकती हो। ये सुन के टीचर कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। उसके बाद ना वो जगह को देखने लग जाती है, और इसी बीच ना क्यू को भी कॉल आ जाता है मिस्टर बेन का। फिर क्यू बोलता है कि मिस्टर बेन ने मुझे कॉल किया है। ये देख के टीचर कहती है कि फ़ोन मत उठाना। ये सुन के क्यू बोलता है कि अब मुझे उनका कॉल उठाने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुन के टीचर बोलती है कि क्यों, वो शायद जानना चाहते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले। ये सुन के क्यों कहता है कि पर वो तो तुम्हारे बॉस है और फ़ोन तो उठाना पड़ेगा ना। फिर टीचर कहती है कि क्यों, और क्यों बोलता है कि फ़ोन तो उठाना पड़ेगा। यह कह के ना टीचर को छेड़ने लग जाता है। फिर टीचर ने उससे फ़ोन छीनने की कोशिश करी होती है, पर क्यों ना उसे फ़ोन नहीं दे रहा होता है और ना फ़ोन काट रहा होता है, और इसी चक्कर में दोनों थोड़ा क्लोज आ जाते हैं, आप देख ही सकते हो। फिर दोनों की आंखों में देखने लग जाते हैं। उसके बाद ना ऐसा लग रहा था कि क्यू तो टीचर को किस कर ही लेगा, पर टीचर ना उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है और उसी फ़ोन से क्यू के सर पे मारती है। फिर टीचर बोलती है कि ऐसे क्या देख रहे हो तुम। फिर टीचर मिस्टर बेन का कॉल कट कर देती है और क्यू को फ़ोन देते हुए कहती है कि मिस्टर बेन का कॉल आया तो प्लीज़ मत उठाना, अब लो अपना फ़ोन। ये सुन के क्यू फ़ोन ले लेता है और टीचर से बोलता है कि तो मिस्टर बेन को अपनी मॉम से मिलाने लेके गई थी ना। ये सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है, पर कुछ बोलती नहीं है। फिर टीचर वहाँ से जारी होती है। फिर क्यू बोलता है कि इतने सालों बाद भी तुमने अपनी मॉम से कभी नहीं मिलाया, तुमने मुझे अपना करीबी दोस्त कहा था, पर वो सब झूठ था। ये सारी बात सुन के ना टीचर उसे बोलती है कि अच्छा ठीक है, बताती हूँ, खुश हो अब। तो क्यों खुश होते हुए अपना सर हिलाता है और बोलता है कि हाँ। फिर टीचर बोलती है कि माँ ने मुझे बिना बताए मिस्टर बेन को डिनर पे बुला लिया, पर वहाँ जाने से पहले मिस्टर बेन ने मुझे सब सच बता दिया, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये सुन के क्यों कहता है कि इसका मतलब तुमने नहीं, तुम्हारी मॉम ने उन्हें इन्वाइट किया था। ये सुन के टीचर कहती है कि एक ही तो बात हुई ना। ये सुन के क्यों कहता है कि नहीं, ये दोनों अलग बात है। तुम्हारी मॉम का मिस्टर बेन के साथ तुम्हारा रिश्ता चाहना और तुम्हारा उन दोनों का मिलवाना, ये दोनों अलग बातें हैं। ये सुन के टीचर बोलती है कि हाँ, माँ ने ही बुलवाया था। ये सुन के क्यों कहता है कि अब कोई चिंता की बात नहीं। ये सुन के टीचर कहती है कि अब इसका क्या मतलब,
फिर क्यों कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। फिर क्यों टीचर से कहता है कि तो तुम मिस्टर बेन से इतना नाराज़ क्यों हो। यह सुनने के बाद टीचर थोड़ा शांत हो जाती है। उसका तो कुछ सोच के क्यों को बोलती है कि क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि मिस्टर बेन पहले से शादीशुदा है। यह सुन के क्यों कहता है कि क्या। फिर टीचर बोलती है कि हाँ, और उनकी एक बेटी भी है। फिर क्यों टीचर से बोलता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। फिर टीचर बोलती है कि हाँ, उनकी पत्नी ने रेस्टोरेंट में बहुत तमाशा किया। फिर क्यों टीचर से बोलता है कि ये जान के तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगा होगा। क्या तुम इस बात से दुखी हो। देखो, अगर तुम्हें किसी से बात करना हो या फिर तुम्हें किसी के साथ बाहर जाना हो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। क्योंकि ये सारी बातें सुन के टीचर बोलती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। ये कह के टीचर आगे बढ़ जाती है और इसी बीच में वहाँ पे एक बाइक वाला आता है जो बहुत तेज़ी से बाइक चला रहा होता है। और ये देख के क्यूब जल्दी से टीचर को वहाँ से हटाता है और उसे बचा लेता है। फिर वो बाइक वाला ना घूम के क्यूब और टीचर के पास आके रुक जाता है। फिर टीचर गुस्से में कहती है कि देखो, मैं इस ज़मीन की मालिक की वकील हूँ। तुमने जो जगह भाड़े पे ली है उसका खाली करने का नोटिस हम लोगों ने तुम लोगों को पहले ही भेज दिया है और कल उस नोटिस का आखिरी दिन है और इसलिए मैं देखने आई हूँ कि तुम लोग ये जगह खाली कर रहे हो क्या नहीं। यह सुन के ना वो लड़का कुछ बोलता नहीं है। तो टीचर कहती है कि अगर तुम खाली नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूँगी। यह सुन के वो लड़का कहता है कि केस फाइल करोगी। उस लड़के की ये सारी बातें सुन के टीचर कहती है कि ये आवाज़ तो जानी पहचानी सी लग रही है। टीचर इतना कह ही पाती है, इसी बीच ना वो लड़का अपना हेलमेट उतार देता है और वो टीचर से कहता है कि फिर से वही पुरानी बकवास, अटर्नी टीचर कौन। और टीचर जब उसे देखती है वो तो शॉक हो जाती है क्योंकि मिस अमी का एक्स हस्बैंड है। फिर टीचर जैक से कहती है कि तो तुम इस फैक्ट्री में काम करते हो। ये सुन के जैक कहता है कि हाँ, मेरा जिम चल नहीं पाया था। मैंने एक दूसरे जिम में भी अप्लाई किया था लेकिन कोई एक फ्रॉड के साथ काम नहीं करना चाहता था और एवी ने भी मुझे छोड़ दिया और मैं महीनों तक जेल में भी रहा और अब इस फैक्ट्री का मैं एक गार्ड हूँ। ये सुन के टीचर कहती है कि देखो जैक, मैं बस केस के बारे में बात करने के लिए आई हूँ और कुछ नहीं। ये सुन के जैक कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं, जाओ और केस फाइल कर दो। मालिक ने कहा है जो करना है करने दो, वो ये जगह खाली नहीं करेंगे। ये सुन के टीचर कहती है कि सुनो जैक, फैक्ट्री का मालिक गैर कानूनी तरीके से इस फैक्ट्री में अपना हक जमा कर बैठा है। अगर केस फाइल हो गया तो उन्हीं का बहुत बड़ा लॉस होगा, जीत मेरी क्लाइंट की होगी। और तुम अच्छी कैसे जानते हो मैं अपनी केस कैसे लड़ती हूँ, इसलिए वक्त बर्बाद मत करो। बेहतर होगा कि तुम अपनी मालिक से बात करो और उनको मेरे साथ सेटलमेंट करने को कहो। यह सुनकर जैक कहता है कि तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मुझसे ही मदद की उम्मीद कर रहे हो। फिर जैक ना गुस्से में टीचर के पास जा रहा होता है उसे हर्ट करने के लिए, पर क्यों उसे रोक देता है और उसे कहता है कि रुक जाओ, टीचर के पास भी मत आना। तुम दूसरों को दोष मत दो, तुमने अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद बर्बाद की है। ये सुन के जैक कहता है कि उसका ये रीज़न तुम्हारा ये कानून है। ये सुन के क्यों कहता है कि देखो, कानून बनाया जाता है जाके सोसाइटी के हर एक इंसान को इंसाफ मिल सके। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि कानून सिर्फ तभी अच्छा होता है जब तुम्हारा उससे फ़ायदा हो या फिर कानून के वजह से तुम्हारा झूठा केस जीतने में फ़ायदा हो, तो फिर तो तुम्हारी सोच बहुत घटिया है। ये सुन के जैक कहता है कि मुझे तेरा भाषण नहीं सुनना है। कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर तुम भी मेरे हालातों से गुजरे होते तब भी क्या तुम्हारी सोच ऐसी होती। लेकिन इस वक्त कानून तोड़ने वाले तुम लोग हो, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में तुम लोग घुस आए हो। ये सुनकर तो क्यू और टीचर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। उसके बाद ना जैक सीटी बजाता है। फिर टीचर जैक से कहती है कि ये क्या कर रहे हो, सीटी क्यों बजाई। और उस सीटी की आवाज़ सुन के ना वहाँ पे कुत्ता आ जाता है और उसे देखकर तो टीचर बहुत डर जाती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि टीचर तुम पीछे हटो, पर वहाँ पे तो टीचर शॉक हो गई होती है। फिर वो कुत्ता भौंकने लग जाता है। फिर क्यू बोलता है कि टीचर भागो यहाँ से। यह कह के वो टीचर का हाथ पकड़ता है। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं और वो कुत्ता भी उनके पीछे भागने लग जाता है। फिर जैक अपने कुत्ते से कहता है कि उन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर देना। फिर हम टीचर क्यू को भागते हुए देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से ना भाग रहे होते हैं। टीचर की तो एकदम हालत टाइट होती है, फिर भी टीचर भाग रही होती है और टीचर भी ना क्यू के हाथ को एकदम कस के पकड़ती है और भागने लग जाती है। और वो कुत्ता भी टीचर क्यू के पीछे पीछे आ रहा होता है।
फिर क्यू और टीचर को ना एक जगह मिल जाती है। फिर क्यू ना उस गेट को बंद कर देता है और टीचर तो अंदर भाग जाती है और वो कुत्ता भी ना उनके पीछे पीछे आ जाता है, पर वो अंदर नहीं जा पाता क्योंकि वो गेट लग गया होता है और वो कुत्ता ना वहाँ पे भौंके जा रहा होता है और उसकी आवाज़ सुनकर तो टीचर को बहुत डर लग रहा होता है। फिर क्यू टीचर के पास जाता है और टीचर से कहता है कि टीचर कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं हूँ तुम्हारे पास। टीचर रोना बंद करो प्लीज़, मैंने लॉक कर दिया है, टेंशन मत करो, कुत्ता अंदर नहीं आएगा, शांत हो जाओ, अब बैठो जरा। और वो कुत्ता भौंके जा रहा होता है और उसकी आवाज़ें सुन के ना टीचर बहुत रोई जा रही होती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि कुछ भी नहीं होगा टीचर, कुत्ता नहीं आएगा, मैं हूँ तुम्हारे पास, टीचर शांत हो जाओ, रोना बंद करो प्लीज़। फिर क्यू ना टीचर के कान बंद कर देता है और टीचर तो रोने लग जाती है। ये देख के क्यू टीचर से कहता है कि टीचर मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के ना टीचर बस उसे देखी जा रही होती है और यहाँ पे ना एक स्वीट सा मोमेंट बन जाता है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे और मैं अपना प्रॉमिस ज़रूर निभाऊंगा। क्यू इतना कह ही पाता है, इसी बीच ना कुत्ता फिर से भौंकने लग जाता है और ये सुन के तो टीचर क्यू को हग कर लेती है और क्यू भी ना टीचर को हग कर लेता है। ये सीन देख के तो मज़ा ही आ जाता है। और टीचर के जैसे किस किस को कुत्ते से डर लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो लगता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर ना हम कैमेलिया को देखते हैं जो बेन सर के ना घर के सामने आके खड़ी हो जाती है और वो खुद से कहती है कि तुम्हारा इससे कुछ भी नहीं बिगड़ेगा केमी। ये कह के ना वो डोर बेल बजा देती है, पर बेन सर ना दरवाज़ा खोलते नहीं है। तो कैमेलिया फिर से बेल बजाती है, पर बेन सर ना दरवाज़ा खोलते नहीं है। ये देख के कैमेलिया ना बेन सर को कॉल करने लग जाती है। फिर कैमेलिया कहती है कि हेलो, क्या आप घर पे हैं बेन सर? वो मेरी घर की सॉस ख़त्म हो गई है तो मुझे चाहिए थी। फिर बेन सर बोलते हैं कि मैं घर पर नहीं हूँ। ये सुन के कैमेलिया कहती है कि तो फिर कहाँ है आप? तो बेन सर कैमेलिया को बता देते हैं। तो कैमेलिया बेन सर के पास जाती है और देखती है कि बेन सर ना ड्रिंक कर रहे होते हैं और फिर बेन सर भी कैमेलिया को देख लेते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो देखने के लिए गया होता है कि वो कुत्ते वहाँ से गए हैं क्या नहीं। और पीछे से ना टीचर कहती है कि क्या वो जा चुके हैं? ये सुन के क्यू टीचर के पास जाता है और टीचर को ना ओके वाला साइन दिखाता है और ये देखे तो टीचर खुश हो जाती है और टीचर ना वहाँ पे देखने जाती है। और टीचर जब देखने जाती है तो वहाँ पे ना कुत्ते फिर से टीचर को देख के भौंकने लग जाते हैं और टीचर भी डर के मारे क्यू के पास चली जाती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुमने तो कहा था कि सब ठीक है। फिर क्यू बोलता है कि मैंने कब कहा कि सब कुछ ठीक है, मैंने कहा कि बाहर 3 कुत्ते हैं, 1 2 3, और तुम्हें लगा कि सब ठीक है। और ये सुन के ना टीचर को बहुत गुस्सा आता है क्यू पर। फिर क्यू टीचर से कहता है कि ऐसे तुम्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है क्या? तुमने आज तक कभी बताया नहीं। ये सुन के टीचर क्यू को बोलती है कि हाँ, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, तुम्हें याद नहीं होगा। ये सुन के क्यू कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं भूलता। ये सुन के टीचर उसकी तरफ देखने लग जाती है। फिर टीचर क्यू को बताती है कि बचपन में कुत्तों ने मुझ पर हमला किया था, पता है, उनका पूरा झुंड था और सबने मुझ पर हमला किया था और पता नहीं ऐसा क्यों किया, मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं किया था। माँ का कहना है कि मैं बचपन में गोलू मोलू थी। ये सुन के क्यों कहता है कि क्या तुम और गोलू मोलू? फिर टीचर कहती है कि हाँ, मैं बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तुम्हें पता है बचपन में मुझे सब क्या बुलाया करते थे? तो क्यों अपना सर हिला के ना कहता है। फिर टीचर बोलती है कि गली की डॉग की सबसे पहली पसंद। फिर टीचर अपने पैरों के निशान दिखाने लग जाती है क्यू को और कहती है कि ये देखो, आज भी उसके निशान हैं। ये निशान देख के क्यू कहता है कि ये तो सिर्फ एक खरोच है। ये सुन के टीचर कहती है कि और भी है, पर अभी वो ढके हुए हैं। ये सुन के क्यू कहता है कि पीछे है क्या? तो टीचर कहती है कि हाँ, मेरी तो राइट थाई पे भी है। फिर क्यू टीचर से मजाक करते हुए कहता है कि अब तुम गुस्सा हो, इसका मतलब अभी तुम ठीक हो। ये सुन के टीचर कहती है कि चुप। और क्यू की ये प्यारी सी स्माइल के साथ ये सीन यहीं पे कट होता है। उसके बाद हम बेंसर को देखते हैं कैमिलिया के साथ। बेंसर कैमिलिया को बताते हैं कि टीचर इनके बारे में सब जान चुकी है। ये सुन के कैमिलिया एक्टिंग करते हुए कहती है कि क्या कहा? फिर बेंसर बोलते हैं कि मैं कल टीचर और उसके मॉम के साथ डिनर पे गया था, अचानक से यान वहाँ पे आ गई और सबके सामने तमाशा करने लग गई। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि क्या सच में? तो बेंसर कहते हैं कि हाँ, और तब से टीचर मुझसे बात नहीं कर रही है। फिर कैमिलिया कहती है कि तो इसी वजह से क्या मैं आपसे
कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी क्या? ये सुन के बेंसर कहते हैं कि हाँ, मैं थोड़ा बिजी था, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ एन को कैसे पता चला मैं वहाँ पे हूँ। यह कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। उसे कैसे पता चला कि मैं टीचर के साथ डिनर पे हूँ? ओह, वहाँ पे अचानक से कैसे आ गई? हम दोनों के बारे में उसे कैसे पता चला? और उसे उसी रेस्टोरेंट के बारे में कैसे पता चला जहाँ पे मैं टीचर उसकी मॉम के साथ था? यह सुनकर तो कैमिलिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर बेंसर बोलते हैं कि कैमिलिया, तो कैमिलिया डरते हुए कहती है कि हाँ। फिर बेंसर बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि किसने बताया होगा? फिर कैमिलिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैमिलिया क्या बोले। ये देख के बेंसर कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने बताया है, मैं सबसे ज़्यादा भरोसा बस तुम्हीं पर करता हूँ। तुम कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहोगी, है ना? लेकिन किसी ने तो उसे बताया है, वो मिल गया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुन के कैमिलिया बेंसर से पूछती है कि ऐसा क्या करेंगे आप उसके साथ? ये सुन के बेंसर कहते हैं कि मुक्का मारकर मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनकर तो कैमिलिया का मुंह सूख जाता है और वो बहुत डर जाती है। फिर बेंसर बोलते हैं कि जिसने भी ये किया है वो मेरा बुरा चाहता था। इससे ये समझ आता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। और ये सारी बातें सुन के कैमिलिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो कैमिलिया ने किया है। उसके बाद कैमिलिया बेंसर को देखने लग जाती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कुत्तों को देखते हैं जो अभी भी ना गेट के सामने खड़े होते हैं, वहाँ से जा ही नहीं रहे होते हैं। फिर टीचर ना अपने पाँव दबा रही होती है, उसके पाँव ना बहुत दर्द कर रहे होते हैं। ये देख के क्यों कहता है कि मैं मसाज कर दूँ? ये सुन के टीचर कहती है कि पक्का कर दोगे? क्यों कुछ आगे बोल पाता इससे पहले ना टीचर अपने पाँव क्यों के गोद में रख देती है और ये देख के क्यों ना उसके पाँव दबाने लग जाता है। फिर क्यों टीचर से कहता है कि अब तुम्हें ठीक लग रहा है? तो टीचर कहती है कि हाँ। फिर क्यों टीचर से कहता है कि अच्छा टीचर? तो टीचर कहते हैं कि हाँ। फिर क्यों बोलता है कि क्या तुम्हें पछतावा है? ये सुन के टीचर कहती है कि यहाँ पे आने का? नहीं। ये सुनकर क्यों कहता है कि नहीं, मिस्टर बेन को लेकर। ये सुन के टीचर ना क्यों को देखने लग जाती है और फिर क्यों कहता है कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, ताना नहीं मार रहा हूँ मैं तुम्हें। फिर टीचर ना क्यों के गोद में से अपने पाँव हटाते हुए क्यों से कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें बताया वो सुन के तुम गुस्सा नहीं करोगे और मिस्टर बेन को मारोगे नहीं। ये सुन के क्यों कहता है कि अब मैं वो छोटा बच्चा नहीं रहा जो बिना सोचे कदम उठाए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, तुम्हारी नाराज़गी नहीं चाहता मैं। फिर टीचर क्यों को बताती है कि जब उस औरत ने आकर बताया वो मिस्टर बेन की वाइफ है, जब मुझे ये पता लगा तब मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा, दिमाग जैसे सुन पड़ गया। बस यही लग रहा था कि कहीं ये सपना तो नहीं, कि ये वाकई में सच है। पर तब तक मैं सच अपना नहीं पाई थी, माँ मुझे वहाँ से ले गई। ये सुन के क्यों कहता है कि लगता है तुम अभी शांत हो गई हो, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? यह सुन के टीचर कहती है कि थोड़ी मायूस हो, मुझे पछतावा है, दुखी भी हो, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। यह सुन के क्यों कहता है कि टीचर। फिर टीचर बोलती है कि मैंने आज तक काफ़ी सारे डिवोर्स केसेस लड़े हैं, शायद लोगों का ब्रेकअप करवाने की वजह से ही मुझे मेरे कर्मों का फल मिला है। ये सुन के क्यों कहता है कि ऐसा मत कहो प्लीज़, हर कोई तुम्हें धोखा नहीं देने वाला, कुछ लोग हैं जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। यह सुन के ना टीचर क्यों को देखने लग जाती है और क्यों भी टीचर को देखे जा रहा होता है। और इसी बीच ना वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की आवाज़ सुन के ना टीचर बाहर देखने लग जाती है। फिर क्यों ना गेट के पास जाके देखने लग जाता है कुत्ते वहाँ से गए हैं क्या नहीं, और क्यों के पीछे पीछे ना टीचर भी आ जाती है। फिर क्यों टीचर से कहता है कि चलो अच्छा हुआ बारिश के कारण कुत्ते भाग गए हैं, पर टीचर ना फिर भी डर रही होती है। ये देख के क्यों कहता है कि मदद चाहिए ना तुम्हें, चलो आओ। ये के ना अपना हाथ देता है टीचर की ओर। ये देख के तो टीचर थोड़ी देर के लिए क्यू को देखने लग जाती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि कोई बात नहीं। ये कह के वो आगे जाने लग जाती है और इसी बीच ना टीचर का पैर फिसलता है और वो क्यू के बाहों में जाके गिरती है। फिर यहाँ पे गाने बजने लग जाते हैं और ये दोनों तो शॉक हो गए होते हैं। फिर टीचर क्यू को देखने लग जाती है और क्यू भी टीचर को देखने लग जाता है और यहाँ पे एक स्वीट सा मोमेंट बन जाता है। ये देखा देखी खत्म होने के बाद उन दोनों को याद आता है कि यहाँ पे तेज बारिश हो रही है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि चलो नहीं तो भीग जाओगी। ये सुन के टीचर कहती है कि मैं पहले से भीग चुकी हूँ। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम उन दोनों को क्यू के स्कूटी में देखते हैं। क्यू स्कूटी चला रहा होता है और टीचर ना क्यू के शर्ट को थोड़ा सा पकड़ के रखी होती है। ये देख के ना क्यू टीचर के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ के अपने और क्लोज कर लेता है। फिर टीचर भी ना क्यू को कस के पकड़ लेती है और ये देख के तो क्यू बहुत खुश हो जाता है। फिर क्यू ने ना टीचर को उसके घर ड्रॉप कर दिया होता है।
फिर भी ना टीचर क्यू को छोड़ नहीं रही होती है। तो क्यू बोलता है कि टीचर उठो। क्यू को लगता है कि टीचर सो गई है, पर टीचर तो खो गई है क्यू के ख्यालों में। फिर टीचर क्यू के स्कूटी से उतरती है और हेलमेट खोलने की कोशिश करती है, पर उसका हेलमेट ना उसे खुल नहीं रहा होता है। तो क्यू ना उसकी हेल्प करने लग जाता है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि तुम्हारे लिए मुश्किल काम आसान होते हैं और आसान काम मुश्किल। फिर क्यू कहता है कि रुको मैं निकालता हूँ। ये कह के वो टीचर का हेलमेट निकाल देता है। फिर क्यू टीचर को देखने लग जाता है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि अब तुम घर जा सकते हो। ये कह के ना टीचर अपने घर जाने वाली होती है। फिर क्यू ना टीचर से ज़ोर से कहता है कि टीचर इस दुनिया में हर कोई धोखेबाज नहीं होता है। ये सुन के टीचर उसे मुड़ के देखने लग जाती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि थैंक यू सो मच क्यू मेरे दोस्त। ये सुन के तो क्यू बहुत खुश हो जाता है और वो बहुत बड़ी स्माइल करने लग जाता है और टीचर भी उसे देख के स्माइल करने लग जाती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम कोई को देखते हैं जो सबको आके कहती है कि एक धमाकेदार खबर है जो पूरे ऑफिस में तहलका मचा देगी। फिर हम ओंग और किट को देखते हैं जो भाग के डाला के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हे डाला, ये देखो ये सच नहीं है ना, देखो ये ग्रुप चैट में उन्होंने क्या डाला है। फिर ओम कहता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है ना। फिर किट कहता है कि हाँ हाँ वही तो, क्या टीचर ये बात जानती है, ऐसे उसने कहाँ गया इस बारे में। फिर ओम भी कहता है हाँ हाँ जल्दी बताओ क्या कहा। ये सारी बातें सुन के डाला कहती है कि पहले शांत हो जाओ तुम लोग, अब बताओ बात क्या है। फिर नेक्स्ट सीन ना हमें कैमिलिया की असिस्टेंट का दिखाया जाता है जो बोलती है कोई से मुझे भी यही लगता है। ऐसे तुम मिस्टर बेन की सेक्रेटरी हो, क्या तुम भी नहीं जानती थी मिस्टर बेन शादीशुदा है। और ये कहते हैं ना हमें डाला का सीन दिखाया जाता है। डाला वो सारे चैट पढ़ लेती है, डाला भी सारी बातें समझ जाती है कि क्या चल रहा है और ये सारी चीज़ें देख के तो डाला शॉक हो जाती है। फिर हम ए को देखते हैं, ये बोलती है कि मिस्टर बेन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ना बोलते हैं ना बात करना पसंद करते हैं। ये सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट अब कोई कहती है कि ओह गॉड। फिर कोई ना ए के पास जाती है और कहती है कि तुम ना किसी काम की नहीं हो, कम से कम तुम्हें ये तो पता होगा टीचर ऑफिस आएगी क्या नहीं। फिर ए कहती है कि ऐसे तो मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन उसकी जगह अगर मैं होती तो मैं नहीं आती। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि मिस्टर बेन की वाइफ ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है, भला वो कैसा सामना कर पाएगी इन सब का। फिर ए कहती है कि अगर मिस्टर बेन की पत्नी ऑफिस आ गई तो टीचर क्या करेगी। और ये सारी बातें चल रही होती है। इसी बीच ना वहाँ से डाला और किट जा रहे होते हैं और वो सारी बातें ना वो लोग सुन लेते हैं और ये सारी बातें सुन के ना उनको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर कोई कहती है कि सिर्फ उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ा, उसकी मॉम को भी शर्मिंदा होना पड़ा। और ये सारी बातें कह के ना वो लोग हंस रहे होते हैं और ये देख के ना डाला को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो डाला उनके पास जाती है और कहती है कि टीचर को जज करना बंद करो, उसके बारे में गलत बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग कुछ नहीं जानते। ये सुन के कोई कहती है कि मैं कहाँ जज कर रही हूँ, जो सच है वही तो कहा है। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, वो एक फैमिली लॉयर है और उसने किसी का हंसता खेलता घर उजाड़ा है किसी शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता रखकर। ऐसे क्या कहते हैं ऐसी औरत को। यह सुन के ओम कहता है कि मिस्ट्रेस। और ये सुन के ना ये तीनों गॉसिप क्वींस हंसने लग जाती है और कीट ना उनके सर पे मारता है। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि देखो मैंने तो कुछ नहीं कहा, अगर तुम्हें किसी को दोष देना है, किसी को कुछ कहना है तो फिर ओम को कहो। ये सुन के डाला कहती है कि तुमने जो भी कहा ना उसकी जिम्मेदारी तुम लोगों को खुद लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि ओ जिम्मेदारी, ऐसे मुझे ये लगता है कि तुम्हें ये बात जाके ना अपनी टीम लीडर से कहना चाहिए क्योंकि जिम्मेदारी तो उसी की है ना। फिर कोई कहती है कि चलो तो फिर मैं चलती हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, मुझे अपना काम पूरा करना है, ओके बाय। ये कह के ना वो तीनों वहाँ से चली जाती है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।